श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 64। विवाह और पुनरागमन। श्री रामकृष्ण देव की तत्कालीन योग विभूति। भविष्य दर्शन रूप विभूति का विकास भी इसी समय श्री रामकृष्ण देव के जीवन में देखने को मिलता है। हृदय तथा कामारपुकुर व जयराम बाटी के बहुत से लोगों ने इस विषय में साक्षी प्रदान की है। श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से भी कभी कभी हमें इस संबंध में संकेत प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित घटनाओं से पाठक यह भली भांति समझ सकेंगे। श्री रामकृष्ण देव को स्वस्थ देखकर उनके आत्मीय वर्ग द्वारा उनका विवाह कर देने का संकल्प। श्री रामकृष्ण देव के तत्कालीन आचरण तथा क्रियाकलापों को देखकर उनकी माताजी आदि की यह धारणा हुई थी कि दैवी कृपा से उनका वायु रोग बहुत कुछ नष्ट घट चुका है, क्योंकि उन लोगों को यह दिखाई दे रहा था कि वे पहले की भांति व्याकुल होकर रोते नहीं हैं, भोजनादि भी यथा समय कर लेते हैं और प्रायः सभी विषयों में साधारण मानव की तरह आचरण करते रहते हैं। सर्वदा देवी देवताओं की प्रतिमाओं को लेकर रहना, स्मशान में विचरना, पहने हुए वस्त्र को त्याग कर कभी कभी ध्यान पूजन आदि का अनुष्ठान करना तथा उस विषय में किसी के निषेध को न मानना आदि उनके कुछ व्यवहार यद्यपि अनन्य साधारण थे, फिर भी उनके लिए वे अस्वाभाविक नहीं थे। उनका यह स्वभाव तो बाल्यकाल से ही था, इसलिए उनके इन आचरणों को देखकर उनके आत्मीय वर्ग को उनके वायु रोग की वृद्धि का कोई कारण दिखाई नहीं दिया, किंतु सांसारिक समस्त विषयों में उनकी पूर्ण उदासीनता तथा निरंतर उपेक्षा बुद्धि को दूर करने के लिए वे विशेष रूप से चिंतित थे। उनके मन में यह बात बारंबार जागृत होती थी कि जब तक सांसारिक विषयों की ओर दृष्टि आकृष्ट होकर उपरोक्त भाव दूर नहीं होगा, तब तक उनके लिए वायु रोग से पुनः आक्रांत हो जाने की विशेष संभावना है। इस रोग से रक्षा के निमित्त श्री रामकृष्ण देव की स्नेहमयी माता तथा ज्येष्ठ भ्राता उपयुक्त कन्या ढूंढकर उनका विवाह करने का परामर्श करने लगे। वे सोचने लगे कि सद्वंश की सुशीला पत्नी के प्रति स्नेह उत्पन्न होने पर उनका मन विभिन्न विषयों की ओर न जाकर अपनी सांसारिक स्थिति के उन्नति साधन में ही संलग्न होगा। विवाह के लिए श्री रामकृष्ण देव की सम्मति। इस बात का पता लगाने पर गदाधर कहीं बिगड़ न बैठे, इसलिए माता तथा ज्येष्ठ पुत्र के बीच एकांत में परामर्श हुआ, किंतु तीक्ष्ण बुद्धि गदाधर को यह बात विदित होने में अधिक विलंब न लगा। सब कुछ जानकर भी उन्होंने इस बारे में कोई आपत्ति नहीं की। घर में आनंददायक कोई उत्सव आदि होने पर बालक बालिकाएं जिस प्रकार आनंद मनाते हैं, उन्होंने भी ठीक उसी प्रकार का आचरण किया। श्री जगन्माता से इस विषय को निवेदित कर अपने कर्तव्य का परिज्ञान होने के कारण ही क्या वे आनंदित हुए थे, अथवा बालक की भांति भविष्य दृष्टि का अभाव तथा चिंता शून्यता ही उनके इस प्रकार आचरण के कारण थे। इस संबंध में अन्यत्र हमने यथासाध्य आलोचना की है। यथास्थान पाठकों को स्वयं इसका पता चल जाएगा। श्री रामकृष्ण देव के द्वारा विवाह के लिए कन्या निर्वाचन। अस्तु, चारों ओर गांव में लोग भेजे गए, किंतु इच्छानुरूप कन्या न मिली। जिन दो चार कन्याओं का पता लगा, उनके अभिभावकों के द्वारा अधिक धन मांगे जाने के कारण रामेश्वर को उन स्थानों में भाई का संबंध करने का साहस न हुआ। इस प्रकार बहुत खोज करने पर भी उपयुक्त कन्या न मिलने के कारण चंद्रा देवी तथा रामेश्वर जब अत्यंत निराश एवं चिंताग्रस्त हो गए, तब भावाविष्ट हो गदाधर ने एक दिन उनसे कहा, अन्यत्र ढूंढना व्यर्थ है,
जयराम बाटी गांव में श्री रामचंद्र मुखोपाध्याय के घर में विवाहार्थ कन्या तिनके से चिन्हित कर रखी हुई है। विवाह। उस बात पर विश्वास न करते हुए भी श्री राम कृष्णदेव की मां तथा भाई ने वहां पता लगाने के लिए एक व्यक्ति को भेजा। उसने वहां से लौटकर यह समाचार दिया कि और सब बातें चाहे जो कुछ भी हों, किंतु कन्या नितांत बालिका है। उनकी आयु केवल 5 वर्ष की है। इस प्रकार अचानक कन्या की खोज पाकर चंद्रा देवी ने वहीं पुत्र के विवाह करने का निश्चय किया तथा थोड़े ही दिनों में अन्य सब बातें तय हो गई। तदनंतर शुभ दिन एवं शुभ मुहूर्त में कामारपुकुर के से पश्चिम की ओर 2 कोस की दूरी पर जयराम बाटी गांव में रामेश्वर ने अपने भाई को ले जाकर श्री रामचंद्र मुखोपाध्याय की 5 वर्ष की इकलौती कन्या के साथ उसका शुभ विवाह कर दिया। विवाह में कन्या पक्ष को 300 रुपये देने पड़े। यह घटना सन 1559 के मई माह बंगला सन 1266 के वैशाख के अंतिम भाग की है। श्री राम कृष्णदेव को उस समय 24वां वर्ष लगा था। विवाह के पश्चात श्रीमती चंद्रामणि तथा श्री राम कृष्णदेव के आचरण। गदाधर का विवाह हो जाने से श्रीमती चंद्रामणि बहुत कुछ निश्चिंत हो गई। विवाह संबंधी कार्यों में पुत्र को निर्देश पालन करते देखकर उन्हें यह धारणा हुई कि इतने दिनों के बाद ईश्वर ने उन पर कृपा की है। उदार पुत्र का घर लौटना, सद्वंश की कन्या मिलना, अचिंत्य रूप से अर्थाभाव दूर होना, यह सब दैवी अनुकूलता के बिना कैसे संभव हो सकता है। अतः सरल हृदया धर्मपरायणा चंद्रा देवी का उस ओर थोड़ा बहुत सुखी होना स्वाभाविक था, किंतु समधि की मनस्तुष्टि तथा लोक मर्यादा की रक्षा के निमित्त उन्होंने अपने मित्र जमींदार लाहा बाबुओं के घर से जो जेवर लिए थे और जिनसे पुत्र वधू को सजाकर अपने घर लाई थीं, कुछ दिन बाद उन जेवरों के लौटाने का प्रश्न आया। अतः अब वे पुनः चिंतित हो गईं। नववधू को विवाह के दिन से ही उन्होंने अपना लिया था। बालिका वधू के शरीर से उन आभूषणों को उतरवाने की चिंता मात्र से उस वृद्ध महिला की आंखें डबडबा गईं। अपने हृदय की बात और किसी से न कहने पर भी गदाधर को यह बात समझने में विलंब न लगा। उन्होंने मां को शांत कर सोई हुई पत्नी के शरीर से उन आभूषणों को इस प्रकार कुशलतापूर्वक उतार लिया कि बालिका को कुछ भी पता न चला। किंतु प्रातःकाल उठने पर बुद्धिमती बालिका ने पूछा, मैंने जो गहने पहने थे वे कहाँ गए। तब सजल नेत्र से चंद्रा देवी ने उसे अपनी गोद में लेकर आश्वासन देते हुए कहा, बेटी, गदाधर तेरे लिए इनसे भी सुंदर गहने बनवा देगा। किंतु इतने से ही यह बात समाप्त नहीं हुई। लड़की के काका उस दिन उसे देखने के लिए वहां आए थे और उन्हें जब यह विदित हुई तब वे बड़े रुष्ट हुए और उसी दिन वधू को अपने घर लिवा ले गए। यह देखकर कि इस घटना से मां के मन को बहुत कष्ट हुआ है, गदाधर ने उनके दुख को दूर करने के लिए परिहास में कहा, वे चाहें अब जो कुछ कहें या करें, उससे विवाह थोड़े ही पलट सकता है।